नमस्कार दोस्तों, एग्जाम लाइन के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 की एग्जाम आप सभी को पता है चल रहा है और 22 नवंबर की ऑल शिफ्टों में दोस्तों तीनों शिफ्टों में जो क्वेश्चंस आए थे जीके, जीएस और मैथ और कंप्यूटर के, वो इस वीडियो में आप लोगों को करवाऊंगा और उसका एनालाइज भी करवाऊंगा ताकि आने वाली शिफ्टों के बच्चों को फायदा हो सके। दोस्तों, वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना। दोस्तों, आइए चलते हैं 22 नवंबर की शिफ्टों में कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे। यामिनी कृष्णामूर्ति ने कौन सी अकादमी खोली दोस्तों? वह अपने संस्थान यामिनी स्कूल ऑफ डॉस हौज खास नई दिल्ली में युवाओं नर्तकियों को नृत्य सिखाती है। इस निम्न में से शहनाई कौन नहीं बजाता, ये क्वेश्चन आया था। मुंगरा यामिनी कृष्णमूर्ति 20 दिसंबर, जन्म जो था इसका 20 दिसंबर 1940 को, भारतनाट्यम और कुचिपुड़ी नृत्य शैलियों के लिए एक भारतीय नर्तकी है दोस्तों। सबसे पहली बात है, यामिनी कृष्णमूर्ति है वो भारतनाट्यम और कुचिपुड़ी नृत्य है उससे संबंधित है। इसका जन्म जो है वो 20 दिसंबर 1940 को हुआ था। बिरजू महाराज जो है वो, उसका संबंध किससे है दोस्तों? बिरजू महाराज जो है पंडित बिरजू महाराज नाथ मिश्र महाराज या बिरजू महाराज कथक नृत्य के रूप के स्वामी है दोस्तों। कथक नृत्य के रूप के स्वामी है। वह लखनऊ के काल का बिंदादीन घराना दोस्तों के एक प्रमुख प्रतिपादक है। बिरजू महाराज एक प्रसिद्ध कथक नृत्य परिवार में पैदा हुए थे दोस्तों। अगला क्वेश्चन, गणतंत्र दिवस 2007 में मुख्य अतिथि कौन थे दोस्तों? गणतंत्र दिवस 2007 में जो मुख्य अतिथि थे वो राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन थे, जो रूस के राष्ट्रपति हैं। व्लादिमीर पुतिन। अगला क्वेश्चन, बारदोली सत्याग्रह दोस्तों। बारदोली सत्याग्रह से एक क्वेश्चन पूछा गया था। बारदोली सत्याग्रह का मुख्य रूप से 1928 में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में गुजरात के बारडोली में किसानों का समर्थन करने के लिए एक कृषि आंदोलन था, जो करों में अत्यधिक वृद्धि का विरोध कर रहे थे दोस्तों। ये बारदोली सत्याग्रह से रिलेटेड क्वेश्चंस थे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। आर्यभट्ट किसके शासनकाल में थे दोस्तों? आर्यभट्ट जो थे वो किसके शासनकाल में थे? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में थे। आर्यभट्ट आर्यभट्टम जो ग्रंथ है उन्हीं ने लिखा था। पाई का मान जो है 3.1416 जो है वो उन्होंने दिया था आर्यभट्ट ने। आर्यभट्ट पहले खगोल शास्त्री थे जिन्होंने पृथ्वी को अपनी धुरी पर घुमाने की बात की थी दोस्तों। कौन सा चर्च जो है वो गोवा में है? तो गोवा में जो है वो कौन सा चर्च है? सेंट केजेतन चर्च दोस्तों, सेंट केजेतन चर्च। किसान आंदोलन से संबंधित एक क्वेश्चन आया था। किसान आंदोलन से संबंधित क्वेश्चन जो है वो क्या आया था, ये कंफर्म नहीं पता, बाकी अपन देख लेते हैं। यह मेवाड़ सरकार द्वारा उच्च करों के खिलाफ किसान का आंदोलन था। इस आंदोलन की शुरुआत 1921 में मैनाल में हुई थी, जब किसानों ने एकत्र होकर उचित एवं उचित कराधान प्रणाली को शुरू करने की मांग को लेकर सरकार के विरुद्ध संघर्ष का निर्णय लिया। तब बेगू आंदोलन का जो नेतृत्व है वो राम नारायण चौधरी ने किया था। अगला क्वेश्चन, सन 1864 में कौन से समाज की स्थापना हुई दोस्तों? तो सन 1864 में वेद समाज की स्थापना 1864 में मद्रास के चेन्नई में हुई दोस्तों। मद्रास में हुई। यह ब्रह्म समाज से प्रेरित था और जातिवाद भेदभाव को समाप्त कर दिया गया और विधवा पुनर्विवाह और महिला शिक्षा को प्रोत्साहित किया गया था दोस्तों। ये सारे के सारे वेद समाज से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं और जिसकी स्थापना जो है वो 1864 में हुई थी। समाज से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ब्रह्म समाज, वेद समाज, आर्य समाज, इन सभी से। पंचवर्षीय योजना से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था, क्या था एग्जैक्ट क्वेश्चन जो है वो पता नहीं। जो पंचवर्षीय योजना है इसे योजना आयोग आयोग 1951 से 2014 तक था और नीति आयोग जो है 2015 में स्टार्ट किया गया, 2015 से 17 तक था। पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से विकसित, क्रियान्वित एवं मॉनिटर किया गया दोस्तों। पंचवर्षीय योजनाओं की जो स्टार्टिंग है वो 1951 से हुई थी। निम्न राज्यों को जनसंख्या के आधार पर बढ़ते क्रम में लिखे दोस्तों। एक क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से जनसंख्या के आधार पर बढ़ते हुए क्रम में पूछा गया था। सबसे ज्यादा जनसंख्या है उत्तर प्रदेश की, फिर महाराष्ट्र की, फिर बिहार की और फिर पश्चिम बंगाल की दोस्तों। ये क्वेश्चन जनसंख्या से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो काफी पूछे जा रहे हैं। जनसंख्या और जनगणना दोनों टॉपिक्स जो है वो अच्छे से पढ़ के जाएं।
जीव एक आत्मकथा के लेखक है। जीव एक आत्मकथा है, इसके लेखक जो है वो कौन थे? अनुपम खेर। अपनी जीव एक आत्मकथा, इसके लेखक कौन थे? अनुपम खेर। अपनी एक ऐसी आत्मकथा के हीरो हैं जिसे नाटक, कॉमेडी और रोमांस से सब कुछ है। हार्ट ऑफ डार्कनेस बुक राइटर, दो जो हार्ट ऑफ डार्कनेस है, इस बुक के राइटर जो हैं वो कौन है? हार्ट ऑफ डार्कनेस पुलिस अंग्रेजी उपन्यासकार जोसेफ कॉनरॉड। जोसेफ कॉनरॉड, वह एक उपन्यास है। T20 वर्ल्ड कप 2024 की मेज़बानी जो है वो कौन करेगा? तो T20 वर्ल्ड कप 2024 की मेज़बानी जो है वो दोस्तों T20, सबसे पहले बताऊं तो कि T20 वर्ल्ड कप का आयोजन जो है वो हर 2 साल में किया जाता है। और इस बार मेज़बानी जो है वो 4 जून से 30 जून 2024 के बीच वेस्ट इंडीज और अमेरिका द्वारा की जानी है दोस्तों। 4 जून से 30 जून तक ये मेज़बानी की जानी है, 2024 के वेस्ट इंडीज और अमेरिका द्वारा की जानी है। चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य में अपनी मौर्य ने अपनी बेटी की शादी किस वंश के शासक से की दोस्तों? तो दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी बेटी की शादी जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य ने 500 हाथी लेने के बाद भी सेल्यूकस ने अपनी पुत्री हेलन का विवाह चंद्रगुप्त से कर दिया। उसने मैगस्थनीज को राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में नियुक्त किया गया दोस्तों। 2022 तक किस देश ने अपनी अभी तक एशियन गेम्स की मेज़बानी जो है वो नहीं की दोस्तों? दोस्तों 2022 तक किस देश ने अभी तक एशियन गेम की मेज़बानी नहीं की? वो की तो बेस्ड ऑफ ऑप्शन के आधार पर जो है वो बताया जाएगा। इसमें 4 ऑप्शन कौन कौन से थे, बाकी कई देश ऐसे हैं जिन्होंने मेज़बानी अभी तक नहीं की, यह ऑप्शन के आधार पर बताया जाएगा। चीनी शहर हांगजो ने 2022 एशियन खेलों की मेज़बानी की थी। ये एशियन खेल इसके आधार पर बता रहा हूँ कि 2022 में किस किस देश ने की थी, कैसे कैसे। तो चीनी शहर हांगजो ने 2022 के एशियन गेम्स जो खेलों की मेज़बानी की थी। एशियाई खेल 2022 23 सितंबर से 8 अक्टूबर 2023 तक हांगजो चीन में आयोजित किए गए। खेल मूल रूप से 2022 में आयोजित होने वाले थे, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण जो है वो स्थगित कर दिए गए थे। चीन ने पहले 2 बार 1990 में बीजिंग और 2010 में ग्वांगझू में दोस्तों एशियाई गेमों की खेलों की मेज़बानी की। 2022 में शीतकालीन ओलंपिक का भी आयोजन हो चुका है। चैंपियनशिप ट्रॉफी की जर्सी का अनावरण किसने किया? चैंपियनशिप जो ट्रॉफी है उसकी जर्सी का अनावरण जो है वो किसने किया? जूलियस डॉक्टर जे इरविन अब इंट्री एंड टी सैलम डंक चैंपियन को दी जाने वाली ट्रॉफी के नाम से के रूप में काम करेंगे दोस्तों। 2011 की जनगणना कितने चरणों में हुई दोस्तों? 2011 की जनगणना जो है वो 2 चरणों में पूरा किया गया इसका काम। शेरशाह सूरी मार्ग कौन कौन से मार्गों को जोड़ता है दोस्तों? शेरशाह सूरी जो है वो मध्यकाल में यह शेरशाह सूरी द्वारा निर्मित प्रसिद्ध ग्रैंड ट्रक रोड का हिस्सा है। दक्षिण में इस राजमार्ग के विस्तार को NH2 कहा जाता है। अटारी के बाद यह अमृतसर, जालंधर, फगवाड़ा, लुधियाना, राजपुरा, अम्बाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, सोनीपत, कुंडली से होते हुए अंत में दिल्ली तक पहुंचती है। संविधान में किस अनुच्छेद में एसटी का वर्णन है दोस्तों? तो दोस्तों संविधान के 275 अनुच्छेद है, उसमें संविधान की 5वीं एवं 6ठी अनुसूचियों के अधीन आवर्त विशेषीकृत राज्यों को अनुदान सहायता दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, इनहेरिटेज ऑफ लॉस के लेखक कौन है? इनहेरिटेज ऑफ लॉस के लेखक जो है वो किरण देसाई हैं, भारतीय लेखक है। किरण देसाई का दूसरा उपन्यास जो है वो इनहेरिटेज ऑफ लॉस है। यह पहली बार 2006 में प्रकाशित हुई थी और इसने उस वर्ष के लिए मैन बुकर पुरस्कार 2007 में, नेशनल बुक क्रिटिक्स सर्कल फिक्शंस अवार्ड 2006, वोडाफोन क्रॉसवर्ड बुक अवार्ड सहित कई पुरस्कार जीते दोस्तों। अनुच्छेद 21A कब जोड़ा गया? अनुच्छेद 21 जो ए है वो 86वें संविधान संशोधन 2002 21 ए जोड़ा गया।
यह प्रावधान करता है कि राज्य विधि बनाकर 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य के लिए अब बंद करेगा दोस्तों। तो दोस्तों 86वां संविधान शिक्षा से रिलेटेड है, 2002 में आया था और 21 में जोड़ा गया। तोताराम शर्मा किस वाद यंत्र से संबंधित है दोस्तों? तोताराम शर्मा जी है वो पखावज, एक पीपा के आकार एवं दोत्रातफ तफा दोत्राफा ढोल है जो मुख्यतः भारतीय, यह एक भारतीय शास्त्रीय संगीत की ध्रुपद शैली में दोस्तों, ध्रुपद शैली में सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला ताल वाद्य है। संगीत और नृत्य प्रदर्शन के विभिन्न उप रूपों जैसे कथक, ओडिसी, मराठी के लिए ताल संघ के रूप में कम उपयोग किया जाता है। यह मूल रूप से मिट्टी से बनाया गया था और अभी भी मिट्टी के संस्करण पाए जाते हैं, लेकिन बहुत कम दोस्तों। कांग्रेस की स्थापना कब हुई दोस्तों? कांग्रेस की स्थापना जो है वो 1885 में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 72 प्रतिनिधियों की उपस्थिति के साथ 28 दिसंबर 1885 को बंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुई। इसके संस्थापक महासचिव ए.ओ. ह्यूम थे दोस्तों, ए.ओ. ह्यूम थे, जिन्होंने कलकत्ता के व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्ष की नियुक्त किया गया था। स्वर्णिम चतुर्भुज से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था। स्वर्णिम चतुर्भुज के अंतर्गत कौन कौन से दो जो है वो राज्य आते हैं? राष्ट्रीय राजमार्ग दिल्ली हरियाणा बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश राज्यों से होकर जाता है। स्वर्णिम चतुर्भुज भारत के मुख्य शहरों के बीच परिवहन का एक बेहद महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किस शैली में हुआ? तो गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण जो है वो 16वीं शताब्दी के गुजराती वास्तुकला के तत्वों को शामिल करते हुए भारतीय इस्लामी वास्तुकला शैली में निर्मित एक स्मारक की आधारशिला मार्च 1913 में रखी गई थी। वास्तुकार जॉर्ज विटेट द्वारा स्मारक का अंतिम डिजाइन जो है 1914 में स्वीकृत किया गया और इसका निर्माण जो है वो 1924 में पूरा हुआ था। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि कौन थे दोस्तों? समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे हरिसेन गुप्त। सम्राट समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख का प्रयोग प्रशस्ति के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। तो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि कौन थे? हरिसेन गुप्त। जगन्नाथ मंदिर कहाँ है? जगन्नाथ मंदिर पुरी का श्री जगन्नाथ मंदिर एक हिंदू मंदिर है जो भगवान जगन्नाथ श्री कृष्ण को समर्पित है। यह भारत के ओडिशा राज्य के तटवर्ती शहर पुरी में स्थित है दोस्तों। जगन्नाथ शब्द का अर्थ है जगत के स्वामी और इनकी नगरी ही जगन्नाथपुरी या जगनपुरी कहलाती है। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा खनिज पाया जाता है दोस्तों? तो दोस्तों मानव शरीर में कैल्शियम मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला खनिज है। इसके कई महत्वपूर्ण कार्य हैं जो शरीर के कुल वजन का 1.5 से 2% तक होते हैं। अनुच्छेद 21A किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया? अनुच्छेद 21 मैंने ऊपर भी बता दिया, 86वें संविधान संशोधन 2002 के अकॉर्डिंग 21A में जोड़ा गया। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। किसके कहने पर अकबर ने मजहर बनाने को कहा? दोस्तों मजहर सितंबर 1579 में जारी किया गया था और इसे शेख मुबारक ने तैयार किया। मजहर पर मुगल साम्राज्य के सभी प्रमुख मुस्लिम धर्मशास्त्रियों और धर्मगुरुओं ने हस्ताक्षर किए थे। नेट बॉल के खेल में जो है वो गोल पोस्ट की ऊंचाई कितनी होती है दोस्तों? तो वो होती है 10 फीट। क्या? 10 फीट 10 फीट होती है। गोल रिंग का व्यास जो है वो 380 मिलीमीटर होता है, यानी कि 15 इंच। और 10 फीट की ऊंचाई जो है वाला गोल पोस्ट शूटिंग सर्कल के भीतर स्थित होता है, जिसमें बैकबोर्ड नहीं होता। एक 4.9 मीटर त्रिज्या का अर्थ जो है ऊपरी पत्र का शूटिंग सर्किल के कोर्ट के प्रत्येक छोर पर स्थित होता है। राधा रेड्डी किससे संबंधित है? राधा रेड्डी जो है वो दोस्तों भारतीय कुचिपुड़ी नृत्य युगल गुरु एवं कोरियोग्राफर है। वे कुचिपुड़ी के दक्षिण भारत नृत्य के रूप में प्रतिपादक के रूप में प्रसिद्ध है। तो दोस्तों कुचिपुड़ी जो नृत्य है वो आंध्र प्रदेश का है।
रसदी। रसदी जो है वो टिकट किसकी आत्मकथा है दोस्तों? तो रसदी टिकट टिकट जो है वो अमृता प्रीतम की बहुचर्चित आत्मकथा है, जो बताती है कि उन्हें नफरत के दायरे पर तरस आता है। उन्हें विभाजन ने बुरी तरह प्रभावित किया था, जिससे वारियस शाह जैसी कविताओं की रचना की। कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है दोस्तों? कौन सा मूल कर्तव्य नहीं? अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों और वास्तुओं का संरक्षण है। क्लासिकल डांस जो है वो क्लासिकल डांस में कितने रस होते हैं दोस्तों? तो दोस्तों क्लासिकल डांस में नाटक शास्त्र के अनुसार भारत की नृत्य शैली में 8 रस पाए जाते हैं। 8 रस होते हैं। टोक्यो ओलंपिक में भारत कौन से स्थान पर रहा दोस्तों? टोक्यो ओलंपिक 2020 23 जुलाई से 8 अगस्त 2021 तक टोक्यो ओलंपिक जापान में आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय बहुखेल आयोजन था, और जिसमें कुछ प्रारंभिक कार्य 21 जुलाई को शुरू किए गए थे। भारतीय टोक्यो में पदक सारणी में 48वें स्थान पर रहा, जो 4 दशकों में उच्च रैंकिंग रही दोस्तों, सर्वोच्च रैंकिंग रही। भारतीय संविधान संशोधन जो है वो किस भाग में है दोस्तों? तो संविधान संशोधन जो है वो 20वें भाग में स्थित है, और 368 अनुच्छेद 368 संसद की शक्ति और संविधान में संशोधन प्रक्रिया से संबंधित है। मौलिक कर्तव्य जो है वो जीव जंतुओं के संरक्षण हेतु एक क्वेश्चन आया था। मौलिक कर्तव्य जीव जंतुओं से रिलेटेड। 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से वन और जंगली जानवरों और पक्षियों के संरक्षण को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया, और संविधान के अनुच्छेद 51A में कहा गया कि वनों और वन्य जीवों सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा एवं उनमें सुधार करना प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य है। अगला क्वेश्चन, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। गटका खेल किस राज्य का है? गटका खेल जो है वो गटका एक सिक्कों की पारंपरिक जो है वो युद्ध कला है। वर्तमान में भी सिक्कों के धार्मिक उत्सवों में इस कला का शस्त्र चालन प्रदर्शन किया जाता है। पंजाब सरकार ने इस भारतीय मार्शल आर्ट गतका को खेल की मान्यता प्रदान की। तो किसका है? पंजाब का। मामेखा किस घराने से है दोस्तों? मामेखा जो है वो राजस्थान में लोक संगीत के लिए फेमस मांगकार समुदाय से मामे घराने खान आते हैं। बचपन से ही संगीत का माहौल उन्हें अपने चारों ओर देखने को मिला था। सातवाहन वंश का संस्थापक सिमुक ने सातवाहन राजवंश की स्थापना की। वे शासकों के प्रतिनिधित्व के साथ अपने सिक्के जारी करने वाला प्रथम स्थानीय भारतीय शासक थे। यह गौतमी गौतमी पुत्र सातकर्णी द्वारा शुरू किया गया, जिन्होंने उन्हें जीतने के बाद में पश्चिमी सत्रों से वंश का निर्धारण किया गया था। तमिलनाडु की साक्षरता दर पूछा था। तमिलनाडु की साक्षरता दर जो है वो 80.33% है। शाहजहां ने लाल किला कब बनवाया? शाहजहां ने लाल किले का निर्माण 1638 से 1648 के बीच में करवाया था, 10 साल में पूरा। 1904 में वीर सावरकर ने किसकी स्थापना की दोस्तों? तो दोस्तों 1904 में वीर सावरकर ने अभिनव भारत की स्थापना की। देवदासी पुरस्कार किस राज्य में दिया जाता है दोस्तों? देवदासी पुरस्कार कथित तौर पर कर्नाटक और आंध्र प्रदेश सरकारों ने देवदासी की इस परंपरा को क्रमशः 1982 1988 में अवैध घोषित किया। हालांकि कथित तौर पर अकेले कर्नाटक में 70,000 से अधिक महिलाओं देवदासी के रूप में अपना जीवन व्यतीत कर रही हैं। कौन सा शास्त्रीय नृत्य पुरुष द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों कुचिपुड़ी जो है नृत्य केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है, वह भी केवल ब्राह्मण समुदाय के पुरुषों द्वारा। अनुच्छेद 15, ये अनुच्छेद धर्म वर्ण जाति लिंग जन्म स्थान के आधार पर किसी नागरिक के साथ भेदभाव करने पर रोक लगाते हैं। अनुच्छेद 15 जो है वो राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध धर्म, मूल जाति, मूल वंश और लिंग, जन्म स्थान एवं इनके आधार पर किसी के आधार के पर जो है वो कोई विभेद नहीं करेगा। अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद 371। अनुच्छेद 371 जो है वो भारतीय संविधान के अनुसार देश के कुछ राज्यों को अनुच्छेद 371 के तहत सीमित स्वायत्तता दी गई है। ऐसे राज्यों में नागालैंड समेत पूर्वोत्तर के कुछ राज्य शामिल है। आर्टिकल 371 ए जे
में जो है वो नागालैंड, असम, मणिपुर, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश आदि राज्यों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। भूमध्य रेखा के ऊपर की तरफ जाने वाला वायुमंडल तापमान जो है वो कितना हो जाता है? तो दोस्तों इन प्रदेशों में वर्ष भर ऊंचे तापमान रहते हैं। औसत तापमान 27 डिग्री एवं वार्षिक तापांतर में केवल जो है वो 2 डिग्री से 3 डिग्री मिलता है। साला वन खालिस्तान में पाए जाते हैं। साला वन पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय मोटेन वन है। 16 घास के मैदान, बोने पेड़ एवं घास के मैदान होते हैं, 25 से 30 फुट होते हैं। इनकी वृद्धि अविकसित है लेकिन विविधता समृद्ध है। वंश वनस्पति एक वंद चंदवा के साथ घनी होती है, जो मुश्किल से सूर्य के पास प्रकाश को जो है वो जंगल में गहराई तक पहुंचने देती है। वे पर्वत श्रृंखलाओं पर बड़ी मात्रा में पानी जमा कर सकते हैं, जो दक्षिण भारत में कई नदियों के स्रोत के रूप में कार्य करते हैं। संबद्ध क्षेत्र है वो नीलगिरी, अन्नामलाई और दोस्तों मुन्नार, पल्ली पहाड़ियाँ, मेघालय लाई और अगस्त्यमलाई, वायनाड के कुछ हिस्सों में जो है वो कुर्ग बाबा बुद्धिगिरी और केंद्रमुख जो है इसमें स्थित है। और यह वनस्पतियों और जीवों की विभिन्न खतरे वाली जातियां हैं। दोस्तों ये थे 22 नवंबर को जो क्वेश्चंस आए थे, वो उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आने वाले शिफ्टों को फायदा रहेगा। वीडियो को 2 बार देख लें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।